वेलकम बैक। एक बार फिर से सभी स्टूडेंट का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि अभी तक हमने जो पिछले पैसेज आपके चैनल पर अपलोड करे थे, पैसेज नंबर 4 तक, वहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से देखे होंगे और आपको समझ में आए होंगे। तो आज हम जो पैसेज पढ़ रहे हैं, पैसेज नंबर 5 पढ़ रहे हैं। सो लेट्स बिगिन द पैसेज। जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियो देख सकते हैं। सो ये रहा आपका पैसेज। लेट्स बिगिन द पैसेज। टू राइट वेल यू हैव टू बी एबल टू राइट क्लियरली एंड लॉजिकली। टू राइट वेल, अच्छा लिखने के लिए यू हैव टू बी एबल टू राइट क्लियरली एंड लॉजिकली, आपको सबसे पहले लॉजिकली और क्लियरली चीज़ों को लिखना पड़ेगा। एंड और यू कैन नॉट डू दिस अनलेस यू कैन थिंक क्लियरली एंड लॉजिकली। तुम इस काम को, या तुमसे रिलेटेड मतलब हम भी इस काम को कब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम क्लियरली और लॉजिकली चीज़ों को नहीं सोचेंगे। तो आपको पैसेज को पढ़ने से पता लग चुका है कि पैसेज बेसिकली किसके लिए है, राइटिंग स्किल के बारे में दिया है। हाउ टू इम्प्रूव अवर राइटिंग स्किल, ये इस पैसेज में बताया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है, इफ यू कैन नॉट डू दिस येट यू शुड train yourself to do it by taking particular problems and following them through point by point to a solutions without leaving anything out and without avoiding any difficulties that you meet। यानी कि आपको पहले लिखने के से पहले क्लियरली और लॉजिकली चीज़ों को सोचना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं समझते और ऐसा नहीं सोच सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पहले ट्रेंड करना पड़ेगा। और ट्रेंड करने के लिए आपको पर्टिकुलरली प्रॉब्लम जो आपकी है, जहाँ जहाँ आप लिखने लगते हो वहाँ प्रॉब्लम आती है, तो उसको आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट बाय पॉइंट उसका सॉल्यूशन भी देखना पड़ेगा। और विदाउट अवॉइडिंग एनी डिफिकल्टीज दैट यू मीट। ऐसा नहीं कि डिफिकल्टी आती है तो उसको मैंने छोड़ दिया, डिफिकल्टीज के साथ ही उन वर्ड्स को हमें बार बार देखना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा। नेक्स्ट दे रखा है, एट फर्स्ट यू फाइंड क्लियर स्टेप बाय स्टेप थॉट वेरी डिफिकल्ट। एट फर्स्ट, पहली बार में तो यू फाइंड तुम पाओगे, क्लियर स्टेप बाय स्टेप थॉट, अलग अलग तुम्हारे विचार मन में आएंगे, वेरी डिफिकल्ट, जो कि बहुत डिफिकल्ट रहेंगे। यानी कि पहली बार जब हम लिखने की कोशिश करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे, तो जो हमारे माइंड में थॉट आएंगे वो बहुत डिफिकल्ट रहेंगे। यू मे फाइंड दैट वॉट योर माइंड इज नॉट एबल टू कंसंट्रेट, और निश्चित ही तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा माइंड उन चीज़ों के लिए अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। ओके, नेक्स्ट दे रखा है, सेवरल अनकनेक्टेड आइडियाज में ऑकर टुगेदर। बहुत सारे आइडिया जो कैसे है, अनकनेक्टेड है उस विचार से जो आप सोचना चाह रहे हो ना, क्लियर और लॉजिकली, उससे क्या है, अलग है, वो अपने आप को क्या नहीं कर पाएंगे, इन चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बट परंतु प्रैक्टिस विल इम्प्रूव योर एबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन सिंगल आइडिया एंड थिंक अबाउट क्लियरली एंड लॉजिकली। परंतु सभी का समाधान एक ही है, वो है प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस करी तो निश्चित ही आपकी एबिलिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी, और आपकी जो सोचने की पावर है वो क्लियरली और लॉजिकली होती चली जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर वोकेबुलरी एंड टू इम्प्रूव योर स्टाइल यू शुड रीड वाइडली एंड यूज अ गुड डिक्शनरी टू हेल्प यू फाइंड द एग्जैक्ट मीनिंग एंड करेक्ट यूसेज ऑफ द वर्ड। यानी कि सबसे बड़ी चीज़ है कि वर्ड का करेक्ट मीनिंग क्या है। करेक्ट मीनिंग को जानने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, डिक्शनरी की। डिक्शनरी क्यों आवश्यकता है, क्योंकि उसमें वोकैबुलरी बहुत अच्छी तरीके से दी हुई है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, शब्दों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, दैट की रेगुलर एंड फ्रिक्वेंट प्रैक्टिस इज नेसेसरी। रोज की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने डिक्शनरी खोली और एक दिन सब आप पढ़ने लग गए ने, फिर आपको आलस आने लग गया और आप सब बंद करके सो गए। अगर ऐसा आपने करा तो इट नॉट बी इम्प्रूव योर स्टाइल बट इट किलिंग योर स्टाइल। नेक्स्ट दे रखा है, इफ यू वांट टू लर्न टू राइट वेल, यदि आप अच्छा लिखना चाहते हो तो इट इज नॉट गुड राइटर्स, इट इज नो गुड वेटिंग अंटिल यू हैव एन इंस्पिरेशंस बिफोर यू राइट। सबसे अच्छी चीज है बस लिख दो। लिखने के लिए कोई समय अच्छा नहीं होता, कोई इंस्पिरेशन नहीं होता। इंस्पिरेशन जो दिया है आपका, इंस्पिरेशन ये आपके अंदर कहीं नहीं आएगा। सबसे अच्छा तरीका है, जो लिखना चाहते हो लिखने लगो और उसके लिए जो डिफिकल्टीज है उनको फेस करो। यही लाइन आगे लिखी है, इवन विद द मोस्ट फेमस राइटर। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत फेमस राइटर बोल रहे हैं, जो लाइन आपके सामने दी है।
इंस्पिरेशन इज रेयर, इंस्पिरेशन क्या है, एक रेयर पॉइंट से। समवन सेड दैट राइटिंग इज 99% हार्ड वर्क, कि 99% राइटिंग में क्या होता है भाई, हार्ड वर्क होता है। एंड ओनली 1% इंस्पिरेशन, केवल 1% ही आपका इंस्पिरेशन काम करता है, मोटिवेशन काम करता है। सो इट इज राइट फ्रिक्वेंटली 99% पर्सन सेड, यदि हमें लिखना है तो हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा। ये हमारे मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, भाई कोई आएगा हमें मोटिवेट करेगा कि तुम ऐसा कर लो ऐसा कर लो, इससे लिखना सीख जाओगे, इट नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट दे रखा है, सो द सूनर यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ डिसिप्लिनिंग योरसेल्फ टू राइट द बेटर, यानी कि जितने अच्छे तरीके से अपना एक डिसिप्लिन बना करके आप डेली बेसिस पे अगर लिखने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। दैट इज योर पैसेज। आई होप आपको पैसेज अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पैसेज को एक बार रिपीट करके देख लीजिए। नाउ वी डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पैसेज। फर्स्ट पैसेज के फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, टू राइट वेल अ पर्सन मस्ट ट्रेन हिमसेल्फ इन, अगर किसी को अच्छा लिखना है तो अपने आप को कैसे ट्रेन करना चाहिए, ये दे रखा है, थिंकिंग क्लियरली एंड लॉजिकली। सेकंड क्वेश्चन वी हैव इनिशियली, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इनिशियली इट इज डिफिकल्ट टू राइट बिकॉज, इनिशियली मतलब क्या होता है, इनिशियली पर्पज से, ये अपन बोलते हैं ना बिल्कुल क्लियरली, किसी चीज में डिफिकल्टीज का सामना में क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हम एक डिक्शनरी का यूज नहीं करते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज राइटिंग स्टाइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, पैसेज के अनुसार राइटिंग स्टाइल हमें कैसे इंप्रूव हो सकती है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका, थर्ड का ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका, डी। अगर हमने राइटिंग क्लियरली सॉरी यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा, ओके, ऑप्शन नंबर डी, रीडिंग वर्ल्डली, अपने दुनिया की सारी चीज़ों को अगर पढ़ने की कोशिश करिए तो ऑटोमेटिकली आपके जो वर्ड है उनमें एक अलग ही पावर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेना। इसने क्या कहा है, इसने कहा है राइटिंग स्टाइल किसके द्वारा इंप्रूव होगी, तो इसका ऑप्शन आपको ऐसा लग रहा होगा थिंकिंग एंड लॉजिकली, तो इसका ऑप्शन ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए अपने को पहले ट्रेन करना पड़ेगा, जब जाके तो हम सोचेंगे। लेकिन वो बोल रहा है आएगा कहाँ से नॉलेज, तो वर्ल्ड वाइड चीज़ों को पढ़ने से। ओके, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, फेमस राइटर्स हैव अचीव्ड सक्सेस बाय, फेमस राइटर को सफलता कैसे मिली है, तो उनको सफलता मिली है उनके किससे, डिसिप्लिन से। ये दे रखा है ना, डिसिप्लिनिंग देयर स्किल। और लास्ट क्वेश्चन वी हैव, समझना है इस क्वेश्चन को, द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स एग्जैक्ट, सभी वर्ड जो दे रखे हैं उनका मतलब होता है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, सीधा बिल्कुल। एग्जैक्ट, केवल एक ऐसा है शब्द इसमें जिसका मीनिंग एग्जैक्ट के सिमिलर नहीं है, बाकी सभी उससे सिमिलर है एग्जैक्ट से। तो देखो, प्रेसाइज भी इसका मतलब यही है, एक्यूरेट भी यही है और वेरी भी यही है। बचा है कौन सा आपका, डी। तो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। सो यहां तक आपका पैसेज नंबर 5 हम लोगों ने डिस्कस करा है। अगला जो पैसेज है पैसेज नंबर 6, उसे अगली वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।